कभी इस धरती पर न ऊंची इमारतें थीं, न चमकती रोशनियां, दूर दूर तक फैली थी बस रेत, और उस रेत के बीच संघर्ष करती जिंदगी। आज जिसे हम दुबई कहते हैं, वह कभी एक छोटा सा इलाका था। यहाँ के लोग समुद्र से मछलियां पकड़ते और जान जोखिम में डालकर मोती निकालते थे। दिन कठिन थे और रातें और भी कठिन। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन जीवन की गति वहीं ठहरी हुई थी। फिर आया 1966 का वर्ष, जब इस भूमि के भीतर तेल की खोज हुई। यह खोज केवल धन नहीं लाई, यह एक दृष्टि लेकर आई। दुबई के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम ने कहा, तेल सीमित है, लेकिन यदि हम भविष्य बना लें तो दुबई कभी सीमित नहीं रहेगा। यहीं से दुबई ने अपने आने वाले कल की नींव रखी। बंदरगाह बनाए गए, सड़कें बनी और ऐसा हवाई अड्डा तैयार हुआ जो दुनिया को सीधे दुबई से जोड़ सके। दुबई ने व्यापार के लिए अपने द्वार खोल दिए। धीरे धीरे रेत पर सपने उगने लगे। फिर वह दिन आया जब रेगिस्तान के बीच एक गगनचुंबी इमारत खड़ी हुई, बुर्ज खलीफा। यह केवल एक इमारत नहीं थी, यह एक संदेश था कि दुबई की सोच हमेशा ऊंचाई की ओर है। दुबई में ऐसे मॉल बने जहां रेगिस्तान के बीच बर्फ गिरती है, समुद्र पर बसे द्वीप बने जैसे पाम जुमेरा। दुनिया हैरान थी और दुबई आगे बढ़ रहा था। लेकिन दुबई केवल चमक दमक नहीं है, यहाँ नियम कठोर हैं, पर अवसर खुले हैं। यहाँ व्यक्ति की पहचान उसके देश से नहीं, उसकी मेहनत से होती है। इसी कारण दुनिया के कोने कोने से लोग दुबई आए, कोई रोजगार की तलाश में तो कोई अपने सपनों के पीछे। दिन में दुबई तेजी से दौड़ता है और रात में रोशनी से जगमगाता है। यह शहर कहता है, यदि ठहरोगे तो पीछे रह जाओगे। पर दुबई का एक सच यह भी है, यह शहर आसान नहीं है। यहाँ जीवन महंगा है और संघर्ष भी। दुबई उन्हें ही अपनाता है जो अनुशासन समझते हैं और मेहनत से डरते नहीं। आज दुबई सिर्फ एक शहर नहीं, एक प्रेरणा है। यह बताता है कि यदि सोच बड़ी हो तो रेगिस्तान भी स्वर्णिम भविष्य बन सकता है। रेत से शुरू हुई यह कहानी आज आसमान पर लिखी जा रही है, और शायद इसी कारण दुबई हमें केवल आकर्षित नहीं करता, वह हमें आमंत्रित करता है।